नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और मैं हूं आपका प्रिय मित्र अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर्स डीएफ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूसा मशीन के बारे में। दोस्तों, मार्केट में विभिन्न प्रकार की भूसा मशीनें उपलब्ध हैं और उनके काम करने का तरीका भी अलग अलग है और इसके साथ साथ इन मशीनों को पावर भी भिन्न भिन्न रूप से दी गई है जिससे कि यह ऑपरेट की जा सके। अब ऐसी स्थिति में हमें अपने काम के अनुसार किसी एक भूसा मशीन को चयन करना पड़ता है, इसलिए हमें अपने काम और मशीन दोनों के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है जिससे कि हम एक सही मशीन का चयन कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मशीनों के बारे में बताएंगे जिनमें से आप अपने काम के अनुसार किसी एक मशीन का चयन कर सकें। इन मशीनों के साथ साथ मशीनों की अनुमानित कीमत भी बताते जाएंगे और काम करने का तरीका भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। ग्रामीण इलाकों में गेहूं के भूस की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भूस की ज़रूरत जानवरों को खिलाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक होती है। इसलिए इसके भूसा को भी खेतों से उठा लिया जाता है और अपने प्रयोग के लिए स्टोर कर लिया जाता है। भूसा को हाथ से उठाना बहुत ही कठिन कार्य होता है जिसको अब मशीनों के द्वारा भी खेतों से उठाया जा सकता है। चलिए जानते हैं ये सभी मशीनें जिनसे हम भूसा को उठा सकते हैं। नंबर 1, ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्ट्रॉ रीपर। वीडियो में आप जो देख रहे हैं वह एक दशमेश कंपनी का रीपर है। इस तरह का रीपर गेहूं के खेत में बचे अवशेष, जिसे हम पराली भी बोलते हैं, उसका भूसा बनाने के काम में आता है। यह मशीन डायरेक्ट ही उस अवशेष को काट कर छोटा छोटा बनाकर भूसा बनाती है और भूसे को डायरेक्ट ही ट्रॉली में इकट्ठा करती रहती है। कंबाइन से गेहूं कटवाने के बाद खेत में जो अवशेष बचता है उसका ये एक सफल निस्तारण है। आइए जानते हैं इस मशीन से संबंधी प्रमुख मुख्य बातें। नंबर 1, इस तरीके की सभी मशीनें लगभग 7 फीट की चौड़ाई में मिलती हैं। नंबर 2, इनमें ग्रेन टैंक की सुविधा होती है जिससे कि गेहूं का स्टोरेज किया जा सके। नंबर 3, इनमें स्टोन ट्रैप की भी सुविधा होती है जिससे कि मशीन को ख़राब ना कर सकें और स्टोन ट्रैप में ही ट्रैप हो जाए। इन मशीनों की भूसा बनाने की क्षमता लगभग 1 से 2 एकड़ प्रति घंटा होती है। नंबर 5, ये मशीनें ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। इनमें कम से कम 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होना आवश्यक होता है। नंबर 6, इस प्रकार की सभी मशीनों की कीमत लगभग 2.5 लाख से 4 लाख के करीब होती है, यानी कि यह मशीनें आपको 2.5 लाख से 4 लाख के बीच किसी भी कीमत में उपलब्ध हो सकती हैं। यह कंपनी की क्वालिटी और बनाने के आधार पर निर्भर करता है कि वह आपको किस रेट में देंगी। दोस्तों, किसी भी मशीनरी को खरीदते समय डीलर या बेचने वाले से उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। दूसरी मशीन है हमारी ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्ट्रॉ ब्लोअर। दोस्तों, इस तरह की मशीनें आपने काफ़ी मार्केट में देखी होंगी। ये मशीनें सक्शन पाइप के द्वारा भूसा को शक करती हैं और दूसरे पाइप के द्वारा ट्रॉली में भर देती हैं। इनको ऑपरेट करना काफ़ी सरल होता है जिससे कि हम इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब हमारा भूसा एक ढेर में होता है और उसे हमें घर लाना होता है तो हम इस मशीन का उपयोग करके उस भूसे को ट्रॉली में भरते हैं और घर पर लाकर सही स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। चलिए जानते हैं ट्रैक्टर स्ट्रॉ ब्लोअर की प्रमुख मुख्य बातें। ट्रैक्टर स्ट्रॉ ब्लोअर को हम कहीं भी कभी भी ट्रैक्टर के द्वारा संचालित और ले जा सकते हैं। यह मशीन ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट के द्वारा ऑपरेट की जाती है और हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा इसे माउंट किया जाता है। इस मशीन को कम से कम 24 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से भी चलाया जा सकता है। इस मशीन की क्षमता आधे घंटे में लगभग 5 से 15 क्विंटल तक भूसा उठाने की है एवं इन मशीनों की अनुमानित कीमत लगभग 35,000 से 40,000 के करीब होती है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई अनुमानित कीमत पर बहस ना करें क्योंकि यह कीमत कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी
और फंक्शंस के आधार पर वेरी करती है एवं टाइम के साथ साथ भी कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मशीन है मोटर ऑपरेटेड स्ट्रॉ ब्लोअर। चलिए अब जानते हैं इस मशीन के बारे में। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मोटर ऑपरेटेड स्ट्रॉ ब्लोअर दोस्तों, ये मशीन विद्युत से चलने वाली होती है जिसमें एक मोटर फिट की जाती है। मोटर ऑपरेटेड मशीन ज़्यादातर हम घरों पर ही यूज कर सकते हैं या जहां पर बिजली की आपूर्ति हो सके, अतः यदि आपके खेत पर बिजली की पर्याप्त सुविधा हो तो आप इस मशीन से भूसा उठाने का कार्य कर सकते हैं। इन मशीनों में मोटर की क्षमता के अनुसार इनकी भूसा उठाने की क्षमता भी अलग अलग होती है और इसी कारण इनके रेट भी बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भूसा बेचने या खरीदने का कार्य करते हैं तो आपके लिए यह मशीन एक बेहतर विकल्प है, जिसे आप ग्राहकों द्वारा लदे ट्राली में भूसे को अपने स्टोरेज में आसानी से कुछ मिनटों में ही अपने स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, या इसका उल्टा आप ग्राहकों के लिए कुछ ही मिनटों में ट्राली भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इन मशीनों की अलग अलग वीडियो देखना है तो हम उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो इन मशीनों के बारे में अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरी मशीन के बारे में। दूसरी मशीन है हमारी इंजन ऑपरेटेड भूसा मशीन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह मशीन एक इंजन के द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसमें मोटर की जगह इंजन का प्रयोग किया जाता है और हम इस मशीन को पेट्रोल या डीजल के माध्यम से भी मशीन को चला सकते हैं, जिससे हम किसी भी टाइम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन में साधारणतः इंजन जिससे हम पानी लगाते हैं उसका ही उपयोग किया जा सकता है। ज़्यादातर किसान के पास पानी लगाने के लिए एक ही इंजन उपलब्ध होता है, इसलिए हम अपने इंजन को इस तरीके से प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारे दोनों काम समय समय पर होते रहें। जब हमारा भूसा उठाने का समय आए तब हम इंजन को इस पर कस लेंगे और जब पानी लगाने का टाइम आए तो इंजन को खोलकर पानी लगा सकते हैं। इस मशीन का लाभ यह है कि यदि आपके पास ट्रैक्टर और बिजली की सुविधा नहीं है तब भी आप भूसा उठाने का कार्य कर सकते हैं, परंतु इसमें एक इंजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मशीन है हमारी ट्राली माउंटेड स्ट्रॉ ब्लोअर। उपरोक्त बताई गई सभी स्ट्रॉ ब्लोअर मशीनों को यदि हम एक ट्रॉली पर माउंट कर देते हैं तो यह एक ट्रॉली माउंटेड मशीन कहलाती है। इन सभी मशीनों को ट्रॉली पर माउंट करना बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए इस बात को मैं इस तरीके से बताता हूँ। ट्रॉली माउंटेड मशीन को हम ट्रैक्टर के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा हम कहीं भी पीछे जोड़कर ले जा सकते हैं, जबकि बिना ट्राली माउंटेड मशीन हम ट्रैक्टर के द्वारा ही ले जा सकते हैं, क्योंकि यह ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर के समान ही जोड़ी जाती है और ऑपरेट भी की जाती है। बाकी दो मशीनें जैसे कि मोटर ऑपरेटेड स्ट्रॉ ब्लोअर और इंजन ऑपरेटेड स्ट्रॉ ब्लोअर यदि ट्रॉली पर माउंट होती हैं तो हम बैलगाड़ी की सहायता से भी आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं और इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें खुद का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है जैसे कि मोटर और इंजन।